एक और क्वेश्चन गाइस, इसमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डिनोमिनेटर में एक्स वाई दे दिया। तो जो आपने सीखा है उस पे काम करो, एक्स वाई के बारे में टेंशन मत लो। चलो देखते हैं। ये इन दोनों में x डिनोमिनेटर में आपको यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। ओके, तो इसको अगर मैं इंटू 3 कर दूंगा, हाँ, तो ये 9/x हो जाएगा और यहाँ भी 9/x है। ओके, वो एक मन में थॉट आया। अच्छा, ये 2/y है और ये 4/y है, तो इसको अगर मैं इंटू 2 कर दूंगा, हाँ, तो ये 4/y हो जाएगा और ये भी 4/y है। तो मेरे को पहला वाला, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, y का कोएफिशिएंट सेम कर रहा हूँ, तो इसको मैं इंटू 2 करने जा रहा हूँ। इंटू 2 करूंगा तो ये बनेगा आपको 6/x एंड प्लस, होल्ड करो, ये बनेगा 6/x इंटू 2 करूंगा तो बनेगा ये 4/y और ये करूंगा तो बनेगा 18/xy। और इस इक्वेशन, हाँ, तो आप समझो ये नया इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3। इसको तो हम लोगों ने वैसा का वैसा ही रखा है, ये इक्वेशन 2 है। ओके, तो y का कोएफिशिएंट सेम कर दिया हम लोगों ने। तो मन में पूछना है आर दे ऑफ द सेम साइन, हाँ, दोनों प्लस प्लस है, आपको सेम साइन है। इट मींस मन में सोचना है वी हैव टू सबट्रैक्ट द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। तो अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये सारा ही प्लस 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 है, तो माइनस करने पे माइनस 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 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही कट गया, इनको माइनस करना है, इन दोनों का, होल्ड करो, तो 9/x माइनस 6/x करना है और ये भी माइनस करना है, ये है 21/xy माइनस 18/xy। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डायरेक्टली माइनस कर दो। इनका भी डिनोमिनेटर सेम है, xy तो डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। ये हो गया, यहां तक पहुंच गए। x और x आपको कट जाएगा, y जाएगा न्यूमरेटर में और 3 आएगा डिनोमिनेटर में, तो y जाएगा, तो आ गया y का वैल्यू 1। अभी y का वैल्यू 1 आ गया तो y का वैल्यू 1 अभी किसी भी इक्वेशन में डाल दो, आंसर आ जाएगा। मेरे को आसान लग रहा है ये पहला वाला में डालना, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा नंबर नजर आ रहा है 21, तो मैं पहले वाले में आपको y का वैल्यू आपको प्लग इन करना इजी समझूंगा। तो इसमें मैं डाल रहा हूं, आई एम सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 1 हियर। y इक्वल टू 1 डालूंगा तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें y इक्वल टू 1 डालूंगा तो ये 2/1 मतलब 2 हो गया, इसमें डालूंगा, हाँ, तो हो जाएगा 9/x इंटू वाई। अच्छा, y तो 1 ही है, तो x इंटू 1 तो x ही रहेगा। तो इस पार्ट को उस साइड भेज देंगे, हल्का फुल्का बस रीअरेंज करते रहना है इसमें। ये करेंगे माइनस, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 6/x। तो 6/x इज इक्वल टू आ गया 2। तो अगर मैं इस साइड लिख दूं, आंसर कंप्लीट करना है, तो 6/x इक्वल टू आ गया 2। x जाएगा न्यूमरेटर में और 2 आएगा डिनोमिनेटर में, तो x का वैल्यू होगा आपको 6/2 विच इज आपको 3। तो आंसर हो गया, अगर आंसर लिखें, एक आंसर y इज इक्वल टू 1 है एंड x इक्वल टू 3, ये आपके हो जाएंगे फाइनल आंसर गाइस। तो आप देख लो, ये सब कुछ भी देने पर आइडिया जो आप पकड़ लिए उस पे हमेशा बन जाएगा। हाँ, लेकिन और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये सबसे आसान तरीका पड़ेगा बनाने का। इसी में एक और नया सवाल देखो, और आप देखो उसमें डिफरेंस क्या है एज कंपेयर टू इन दोनों से, इससे क्या अलग है उसमें। आपका अगला क्वेश्चन है, होल्ड ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x/8 माइनस y/6 इज इक्वल टू आपको 7/12, पहला है। और दूसरा है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू आपको 5/2, ये दूसरा इक्वेशन है। आप सोचो ये इक्वेशन आप पहले दोनों से कैसे अलग है। और पहले दोनों में क्या था, x और y डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ पर x और y आपको दोनों आपको न्यूमरेटर में। तो अगेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। चलो पहला तरीका, अगर x और y न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरिक वैल्यू है 8, 6 और 5, 4,
तो इसको हटाने के लिए इस इक्वेशन को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ, कि ये 8 और 6 हट जाए। अभी आप सोचो 8 और 6 को अगर मेरे को अगर कैंसिल आउट करना है तो एक अच्छा नंबर चूज करना पड़ेगा। हाँ, वो कौन सा नंबर होगा? x बाई 8 को मैं क्या चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 8 हट जाए? वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। और y बाई 6 को मैं क्या चीज से मल्टीप्लाई करूं हाँ कि 6 हट जाए? हाँ, वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। इन नटशेल का नहीं से 8 और 6 का एलसीएम से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 8 6 का एलसीएम आएगा 24। तो ये जो आपका पहला इक्वेशन है इसको मैं 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ, तो आपका जो भी फ्रैक्शन चल रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा वो। और वही काम यहाँ करो, ये 3 है और ये 2 है, तो इस इक्वेशन को एलसीएम होगा 3 और 2 का 6 इंटू 6 से कर दो। अभी देखो जाना पहचाना सवाल बन जाएगा। होल्ड करो। तो x बाई 8 इंटू 24, 8 3 जा, हाँ तो ये हो गया आपको 3x। फिर आगे है आपको y बाई 6 इंटू 24, ये जाएगा आपको 4 बार में, तो ये आएगा -4y। और फिर आगे है आपको 7 बाई 12 इंटू आपको 24, ये 12 से जाएगा 2 बार में, इक्वल टू 14। ये देखो आ गया स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन आ गया। और वही काम इसके लिए करो। अभी ऐसे से मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 3 2 जा 6, और जो 2 बचा वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड प्लस ये 2 3 जा 6 एंड 3y, और ये 2 3 जा एंड 3 5 जा, ये आ गया आपका दो नया इक्वेशन बन गया। ये अभी आप आराम से टैकल कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसको टैकल करना है तो सबसे पहले देखेंगे x वाला आपको 3 है, x वाला 2 है, तो इसको सेम करना है तो इन दोनों को 6 करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा। ये 4 और 3 है तो इनका एलसीएम 12 होगा, तो इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 4 से। हाँ, पहला वाला x को सेम करना आसान लग रहा है, इंटू 2 इंटू 3, चलो तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 8y, ये आएगा आपको 28, ये होगा 6x, ये होगा 9y, और 15 इंटू 3 इज आपको 45। यहां तक हम लोग आपको पहुंच गए। अभी आगे करना है, x का कोएफिशिएंट सेम कर दिए हम लोग, तो मन में सवाल पूछना है अरे x का कोएफिशिएंट सेम है, हाँ तो उनका साइन सेम है कि अलग अलग है? इनका साइन सेम है। अगर साइन सेम है और एलिमिनेट करना है तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी सब्ट्रैक्ट करना है तो आप देख लो माइनस आएगा, तो आप चाहो तो नीचे वाले में से ऊपर को माइनस कर लो, वो आपकी मर्जी होगी। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, तो -8y और -9y, ये हो गया -17y। और 28 में से 45, ये आपको +28 -45 करेंगे, ये भी -17 आएगा। माइनस माइनस गया तो y का वैल्यू आ गया 1, और y का वैल्यू 1 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, आंसर आना चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूं, तो ये बनेगा 2x प्लस y का वैल्यू अगर 1 डाला तो ये बना 3 इक्वल टू 15, तो ये आ गया आपको 2x इक्वल टू आपको 12, x का वैल्यू हो जाएगा 12/2 विच इज 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर है x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 1, ये आंसर है गाइस। ऑल्टरनेटिव सुनो, हम लोगों ने इसमें अभी भी ज्यादा काम किया है, तो मेरे हिसाब से इससे बेटर तरीका क्या रहेगा वो सुनो। इसमें क्या था, मेरे को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार यहां करना पड़ेगा, एक बार यहां करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं वही काम एक बार में कर सकता हूं। हाँ, चलो वो भी सुन लो। अगर एक बार में स्टोरी को अगर अगर निपटाना है, हाँ, तो क्या करना चाहिए? अभी समझो ये x और ये x सेम है, तो x को मत उसको टच करो, अब डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करो। तो ये वाला पार्ट आप समझो 1/8 है, ये वाला पार्ट 1/3 है। 8 और 3 का एलसीएम होता है 24। हाँ, तो अगर इसको मैं 1/24 बना दूं इंटू 3 करके और इसको इंटू 8 करके, हाँ तो आप बोलो हाँ दोनों x/24 और x/24 बनेगा नहीं बनेगा? वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अभी मेरे को 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो यहां सुनो, ये y/6 है और ये y/2 है, इनका एलसीएम होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है
होता है 6, आपको 2 और 6 का, तो इसको 6 बनाओ, इसको 6 बनाना है तो इंटू 3 नहीं करना है, इंटू 3 करोगे तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y को चेंज नहीं करना है, इसको चेंज करना है, तो इंटू 1/3 कर दो। आप देखो ये y/6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो स्टोरी वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है एक स्टेप मेरा बचेगा गाइस। तो मैं इन दोनों पे ध्यान दे रहा हूं, और ये y/6 है, मैं इसको भी y/6 बनाने जा रहा हूं। हाँ, इट मीन्स इसको 6 बनाना है तो इंटू 3 नहीं करना, इंटू 1/3 करना, इंटू 1/3 करोगे तब ये दोनों डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब पहला इक्वेशन तो वैसा ही रहेगा, इसके साथ तो हम लोगों ने हाँ कुछ भी नहीं किया। हाँ, दूसरा वाला इक्वेशन हो जाएगा x इंटू 1 इज x एंड 3 3 इज 9। फिर ये करेंगे तो ये हो जाएगा y/6, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा आपको 5/6। अभी देखो आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ये -y/6 है, ये +y/6 है। अरे ये दोनों आपको सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन में तो दोनों को ऐड करना है। वी हैव टू ऐड बोथ द इक्वेशन, ऐड करने पे ये दोनों अब कट जाएगा। x/8 प्लस x/9 इज इक्वल टू 7/12 प्लस आपको 5/6। एलसीएम लेना पड़ेगा, अभी कोई जुगाड़ नहीं है। 8 और 9 का एलसीएम 72 होता है, यहाँ लिख रहा हूँ 72। 8 9 जा तो 9x, 9 8 जा 8x, इनका एलसीएम लेना होगा, ये 12 तो ये साथ ही रहेगा, फिर 6 से जाएगा 2 बार में और 2 से 5, ये हो गया 10। तो ये हो गया 17x अपॉन 72 इज इक्वल टू आपको 17/12, ये 17 आपको गया और 72 विल गो इन द न्यूमरेटर, तो बचेगा 72/12। x का वैल्यू अभी भी 6 ही आने वाला, 12 6 जा 72 होता है। अब देख लो x का वैल्यू 6 ही आएगा। एक से दो स्टेप तो डेफिनेटली बचा पाएंगे, तो एक बार खुद से टैकल करना पड़ेगा। हाँ, x का वैल्यू 6 आ गया तो या तो पहले में डाल दो या तो दूसरे में डाल दो। अगर आपको x का वैल्यू 6 आ गया तो आप, हाँ, तो इस इक्वेशन में डालना आसान पड़े, क्योंकि अगर आप 6/3 करोगे तो 3 से 6 कट जाएगा। हाँ, तो चलो यहाँ डालो, तो ये बनेगा 6/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू आपको 5/2। 3 से गया 2 बार में तो ये हो जाएगा y/2 इज इक्वल टू आपको 5/2 माइनस 2, ये जाएगा तो बन जाएगा 1/2। एलसीएम लिया गाइस, तो ये y का वैल्यू आएगा आपको 2/2 विच इज नथिंग बट 1। आंसर नहीं बदलेगा, आपका वक्त बच जाएगा।